फर्दर हमें हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल एनालिसिस में दो सर्किट को एनालिसिस करना है. फर्स्ट वन इज़ द कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन. इसमें जो हमने मॉडल पढ़ा है हाई फ्रीक्वेंसी कॉमन इमीटर का मॉडल पढ़ा है, उसमें हम शॉर्ट सर्किट करंट गेन को निकालेंगे. दैट इज़ द आउटपुट को हम शॉर्ट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट गेन. और जो सेकेंड सर्किट है दैट इज़ द कॉमन इमीटर विथ रेजिस्टिव लोड. सो देयर we will find out the value of current gain with the resistive load RL. मतलब हम आउटपुट में एक लोड लगाएंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट गेन. सो हम पहले सर्किट से स्टार्ट करते हैं, द कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द equivalent model of common emitter with short output short circuited. So this is hybrid pi model short circuited common emitter circuit. यहाँ आउटपुट को हमने शॉर्ट किया है, VC इज इक्वल टू 0, then output is equal to 0 and we have taken the source voltage VS and source resistance is RS. तो हम यहाँ पे अगर हम आउट रेशियो लिखें आउटपुट बाई इनपुट, दैट इज़ K is equal to V naught by VB dash E. तो ये जो वोल्टेज गेन होगा यहाँ पे 0 होगा बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज 0 हेयर, सो वी कैन राइट इट हेयर. सो हम फर्दर इसको एनालिसिस करने के लिए अगर हमें एनालाइज करना है तो ये जो फीडबैक सर्किट जो है आपका ये कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, आई थिंक दिस फीडबैक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो आपके इनपुट साइड में और आउटपुट के बीच में है, तो हमको इसको ब्रेक करना होगा और ये बिल्कुल इनपुट और आउटपुट को में जो ये फीडबैक है उसको अलग करना होगा. सो हमने इस तरह के सर्किट को डील करने के लिए हमने मिलर थ्योरम पढ़ा है एंड विद द हेल्प ऑफ मिलर थ्योरम हम ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो इनपुट और आउटपुट के बीच में आपका कनेक्टेड है उसको हम ब्रेक कर देंगे इनपुट पार्ट में और आउटपुट पार्ट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द मिलर थ्योरम हियर. सो अप्लाई मिलर थ्योरम. तो सर्किट को हम फिर से ड्रॉ करेंगे, द इक्विवेलेंट सर्किट आफ्टर हम मिलर थ्योरम में कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस जो फीडबैक में है उसको ब्रेक करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलता है हम इसको ड्रॉ करते हैं.
So with the help of Miller theorem, we have broken down the value feedback resistance and capacitance into two part. One part is in the input side and other part is in the output side. तो अगर आप देखें आउटपुट साइड में, तो आउटपुट साइड जो आपका VC इक्वल जो शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं वो आपके मतलब बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किटेड ये आपके current will not pass through these terminal these branches, so equivalent circuit we can draw. तो हम फिर से इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं जहाँ पे आपका ये VC is short circuited, so these three terms will act as an open circuit. और यहाँ पे इनपुट साइड में अगर हम देखें तो this resistance and this resistance is in parallel, and this capacitance and this capacitance is in parallel one, so capacitance will be added up, and if we will see it here that the value of K is 0, क्योंकि K हम लोग अगर आप यहाँ देखें K is equal to 0, then this will be equivalently to V B dash E. This will be equivalently to G B dash C. and अगर आप टिपिकल वैल्यूज़ में देखें तो वैल्यू ऑफ RB dash C is equal to 4 mega ohm and RB dash E is equal to 1 kilo. So we can write it here. RB dash C is very greater than RB dash E because it is 4 mega ohm and it is 1 kilo ohm. So हम यहाँ लिख सकते हैं GB C dash is very greater than G B dash E. तो हम यहाँ पे अगर एडमिटेंस के टर्म में यहाँ पे अगर हम इसको शो कर रहे हैं, सो वी कैन नेग्लेक्ट द टर्म ऑफ G B dash C with respect to G B dash E because G B dash E is very greater than G B dash C. So further we can simplify this circuit. सो दिस इज़ द फाइनल अप्रॉक्सीमेटेड सर्किट जो कि हमने इस सर्किट को रीड्रॉ किया है, वेयर एज G B dash C we have taken it open circuit because G B dash is very high as compared to G B dash C, and this CE and CC is in parallel, so it will be added up and the value of K is here is 0 because output is taken as a short circuit. So this is G B dash E and this is the capacitance is added up, and अगर हम आउटपुट साइड में देखें तो this is the voltage control current source, that is current generator GM VB dash E, and rest one has been removed because this collector and emitter terminal is short circuited. So this all three this impedance and capacitance will be eliminated. So this is the final circuit that
we have obtained from this circuit. So further हम लोग इस पे analysis करते हैं. So if we want to calculate the input conductance, so we can calculate. So first of all we will calculate the value of input conductance. And it is denoted by yi, and this is I by VB dash E, and this is the sum of GB dash E plus the conductance of conductance due to this capacitance. So this is GB dash E plus J omega CC plus CE. You can write so from where we can write the input capacitance. CI is equal to CC plus C. So input capacitance अगर हम यहाँ पे देखें, if you will see this circuit, then input capacitance was CE, and after applying the Miller theorem and other approximation, we got the value of input capacitance is CE plus CC. So here's input capacitance जो है वो increase कर गया है. Why it has been increases? It has been increases due to the Miller effect. जो आपके capacitance input एक feedback element की तरह connected थे at input and output side के बीच में, that has been broken down in input side and output side, and that increases the value of capacitance. So we can write here CI increases due to the Miller effect. CI increases due to Miller effect. And if CI increases, so YI we can say increases, or we can say RI decreases due to Miller effect. जैसा कि this input conductance is directly proportional to input capacitance, and input capacitance is increasing due to the Miller effect. In the same manner, the YI, that is the input conductance, increases, or we can say the input resistance decreases due to the Miller effect. फर्दर हमें करंट गेन निकालना है, तो सब करंट गेन के लिए वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट current and input current. So this is the output current and this is the input current. So we can find the value of output and input. So output current is now output current is equal to minus GM VB dash E. So we can see the circuit. This I naught is the opposite direction of the GM VB dash E, and II is equal to this
admittance at this point and into this VB dash E. So we can write II is equal to YI VB dash E. So we can find the value of current gain here. So current gain AI is equal to I naught by II, and this is VB dash E will cancel out, so we'll get finally GM by YI, and further we can write AI is equal to minus of GM. We can put the value of YI, input conductance, that is GB dash E plus J omega C plus CC. फर्दर हम GB डैश E से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड करते हैं, सो विल गेट इट GM बाई GB डैश E is equal to 1 by J omega C plus CC by GB dash E, and this GM by GB dash E is nothing but a HFE. So we can see it from here that this is RB dash E is equal to Z 1 by GB dash E, and GM by GB dash E is equal to HFE. So we can write here the ratio of GM by GB dash E is equal to HFE. AI is equal to minus of HFE, and in the denominator part this is J omega, and इसको डायमेंशनली मतलब करेक्ट होने के लिए दिस टर्म शुड बी ए 1 बाई ओमेगा. सो वी हैव रिप्लेस दिस वैल्यू विथ द टर्म ओमेगा बीटा, that is omega beta, and further we can write here minus of HFE by 1 F by F beta. So we can write here AI is equal to minus of HFE by 1 plus J F by F beta. So from this equation we got the two value here. One is the GB dash E is equal to GM by HFE, ये तो हम जानते ही हैं, and another one is the omega beta. So omega beta here is GB dash E by CE plus CC.
we can further write is like 2 pi f beta is equal to g b dash e by c e plus c c, or we can write here omega beta is equal to 1 upon rb dash e in terms of resistance ce plus cc. Finally, we can write here f beta is equal to g b dash e by 2 pi cc plus c. This is a very important equation and यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट. And this f beta is called 3 dB cutoff frequency. F beta is called 3 dB cutoff frequency. So from हम इसको इसे इक्वेशन 1 मानते हैं. This is equation 1 and this is equation 2. This is equation 3. So from equation 2, from this equation, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, so we can get the value of magnitude value of current gain. So from equation 2, mod of AI is equal to HFE by 1 plus f by f beta a whole square, and this is equation number 4. Now further, if you will see here, at f is equal to 0, अगर f is equal to 0 रखते हैं, then we will get the value of AI is equal to, this term will be 0 and we will get the value of HFE here. AI is equal to HFE, and at f is equal to f beta, then we will get AI is equal to, this term will be 1 and then we will get the value of HFE is equal to √2. तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम f बीटा को 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि f इज इक्वल टू f बीटा पे आपका जो करंट गेन है that will give a maximum 1/√2 of the maximum value. और अगर आप इसको dB के टर्म में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू से 3 dB कम आपका करंट गेन
आपको मिलेगा एट f इज इक्वल टू f बीटा पर. So we have get the value of AI at f is equal to f beta is equal to HFE by root 2, that is maximum 1 by root 2 times of the maximum value. And if we want to calculate it f is equal to infinity पे, then this AI will be 0. So put the value of infinity here. So this term will be infinity and we'll get the value of AI is equal to 0. तो इस तरह से हम एक प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं करंट गेन विथ रिस्पेक्ट टू एफ बीटा फ्रीक्वेंसी के टर्म में. सो वी कैन ड्रॉ हियर. So this is the graph plot between the current gain with respect to the frequency, and this is the red one is the response, frequency response, and this is HFE is the maximum value, and this is HFE by root 2, that is 3 dB value, and this is at the frequency f beta. So this is x-axis is the frequency term, and this is y-axis is a current gain. So we can analyze it here that the current gain जो है वो with respect to frequency at the initial frequency it gives the value of HFE, and जैसे जैसे आपका frequency increase करता है आफ्टर सम फ्रीक्वेंसी मीन्स इनिशियली में ये फ्लैट रिस्पॉन्स देगा एंड देन आफ्टर एफ बीटा इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली and at some particular frequency the current gain will become 0. इसके बाद आपका एक टर्म आता है एफ बीटा के टर्म बाद आता है आपका एफ टी. सो एफ टी इज डिफाइंड here as the frequency at which the common emitter short circuit current gain is reduces to NUT. तो जैसा डेफिनेशन कहता है उस रिस्पेक्ट में हम इसके वैल्यूज़ को निकालने का कोशिश करते हैं. सो एट f इज इक्वल टू एफ टी. एफ टी क्या कह रहा है कि आपका कॉमन इमिटर शॉर्ट सर्किट करेंट गेन रिड्यूसेस टू इन्फिनिटी एट फ्रीक्वेंसी एफ टी. सो करेंट गेन वुड बी हियर 1. So from equation this AI will put the value of 1 and at f is equal to ft will get the value of ft from this equation. तो यहाँ पे हम from equation 4 से हम ft का वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं. From equation 4, 1 is equal to HFE by 1 plus FT by F beta का होल स्क्वायर. This is 1 by 2, and further we can write like f1 by ft by f beta का square is equal to HFE का होल स्क्वायर. And further we can write like ft by f beta a whole square is equal to HFE square minus 1. Since HFE is very greater than 1 because the value of HFE is around 50 and the HFE square would be the 2500 which is very greater than 1. So we can neglect the value of 1 here. So since HFE
is very greater than 1, then ft by f beta is equal to hfe का whole square, and from here we can conclude ft is equal to hfe f beta. This is very important result, and we keep this equation 5. This is important one क्योंकि यहाँ से भी आपके questions आते हैं. So from here we can conclude that the value of ft is greater than f beta because hfe is greater than 1, means it is around 50. So we can write it here, ft is very greater than f beta because the value of hfe is very high, around 50. So further we can draw the frequency response curve. This is the frequency response curve, the curve between the gain, current gain and the frequency. And जो ये curve draw किया गया है that is in dB, means logarithmic value में इसको draw किया गया है in decibel. So we can see here that when it is coming to gain is coming to 0 dB, means gain is 1, then it is the value is ft, and f beta is the 3 dB value of the maximum gain, and then maximum gain is the 20 log hfe. Now further, this is the इक्वेशन 3. हम यहाँ से फर्दर इस इक्वेशन 3 को एनालाइज करते हैं हम लोग. सो वी कैन राइट इट हियर. फ्रॉम इक्वेशन 3 एफ बीटा इज इक्वल टू जी बी डैश ई बाई 2 पाई CC plus CE, and GB dash is GM by HFE. So we can write here GM by HFE at 2 pi CC plus CE. HFE को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, then we will get f beta h fe, and this is nothing but ft. From the previous equation we can draw that the ft is equal to hfe f beta. So we can write it here, f beta hfe is equal to ft, and this is nothing but equal to GM by 2 pi CC plus CE. So we can write it here, ft is equal to GM by 2 pi CC plus CE. This is the important result. The question comes from this equation. We can put it in is equation C. Further अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो CC एंड C का वैल्यू अगर आप टिपिकल वैल्यूज़ में देखें, then you will find this is the value of C is around 100 picofarad, and in CC value is 3 picofarad. So we can अगर हम फर्दर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ CC. So we can write here
C is very greater than CC, so FT is equal to GM by 2 pi CE. This is equation number 7. अगर आपके क्वेश्चंस में अगर CC का वैल्यू दिया हुआ है सो वी कैन यूज़ इट, एंड अगर फर्दर आपको अगर CE का सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ FT बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ CC इज़ वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू द C, एंड C इज हियर द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. C is here the diffusion capacitance. Further we can see here that FT we have already defined, that is the highest frequency up to which the common emitter transistor will working as an amplifier, and it is also defined as the frequency where the common emitter transistor reduces to unity. तो जो FT है इस फ्रीक्वेंसी पे ही आपका ट्रांजिस्टर जो है एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी एट विच द कॉमन इमिटर जो ट्रांजिस्टर आपका बीटा इज रिड्यूस्ड टू यूनिटी. You can see here this is the frequency and this is the gain, and 0 dB में से this is, अगर आप numerical values में देखते हैं so it is 1, the value is 1, the gain is 1, and logarithmic value it is coming 0 at frequency FT. So FT is also defined as the unity gain bandwidth product. Unity gain bandwidth मतलब gain is 1, we have already seen here. तो so unity gain bandwidth product जैसा कि आपको पता है कि that gives a constant value, so we can write it here 1 into FT is equal to FT, and further this further we can define F alpha cutoff frequency. तो alpha cutoff frequency क्या होता है? This is the bandwidth of the common base transistor at high frequency. आपके सिलेबस में कॉमन बेस आपको नहीं पढ़ना है, सो एफ अल्फ़ा वी कैन डिफाइंड है, जैसे कि आप एफ अल्फ़ा बीटा इज ए करंट गेन पढ़ते हैं, अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ द कॉमन बेस एंड बीटा फॉर द कॉमन इमीटर. In the same manner, this is the alpha cutoff frequency for the common base transistor at high frequency, and this is the greater than F beta, and the bandwidth of the common base is always greater than the bandwidth of the common emitter transistor or common collector transistor. As you know that the bandwidth जो है आपका common base का सबसे ज़्यादा होता है as compared to, अगर आपको हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हम लोग कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो सी दैट द एफ अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ द एफ बीटा. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड हियर we have three frequency term, FT, F alpha and F beta. So we can conclude it here that F alpha is greater than, जैसा कि F T जो है वो F बीटा इंटू बीटा होता है, so F T and then F बीटा will be, जैसा कि आपका F T जो है यहाँ बीटा एफ बीटा. सो वी कैन राइट इट हियर द एफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ टी इज ग्रेटर देन एफ बीटा. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट इट हियर एच एफ ई इज इक्वल टू
एफ बीटा।